हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो उसमें से मुझे काफ़ी फ़नी क्वेश्चन आया। इट वाज लाइक दी आपने तो सेल्फ स्टडी से किया था, तो आपने भी टेस्ट दिए थे क्या? ना आई वाज लाइक अगर हमने सेल्फ स्टडी से किया है तो हम टेस्ट क्यों नहीं देंगे? सो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर हम सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोगों को कितने टेस्ट और हम टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं। सो हम इन्हीं सब क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो के अंदर सबसे पहली बात ये आती है कि सबसे पहले देखो, मैं आपको कुछ एक देयर आर सम वेज जिनसे आप आराम से टेस्ट दे सकते हो। कुछ आते हैं पेड वेज और कुछ आते हैं नॉन पेड वेज। मैंने कौन सा तरीका लिया था और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है मैं आपके सामने वो रखूंगी, एंड आपको जो बेस्ट तरीका लगे आई थिंक यू कैन चूज अमंग देम। ओके, अब सबसे पहला आता है कि मैं सबसे पहले बोलूँगी जो पेड टेस्ट आते हैं, पेड टेस्ट सीरीज जैसे अनअकैडमी के आते हैं या फिर बहुत से अलग अलग चैनल्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह होती है, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको पेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। इवन ऑफलाइन भी कुछ जगह पे जो ऑफलाइन सेंटर्स होते हैं वो भी केवल टेस्ट सीरीज जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि हम लोगों की जो लॉ में राइटिंग है, जब कोई दूसरे टीचर्स चेक करते हैं तो हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, हम कितने हमारी प्रिपरेशन किधर जा रही है। तो आपको क्या वो पेड टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सिंपल सी बात है, आरटीपी देखेंगे या प्रीवाईक्यूज देखेंगे तो वो हो सकता है आपको लगे कि हाँ ये तो सब ठीक है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज चाहिए। टॉपिक वाइज जैसे कि आपने कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी के करे और आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 100 क्वेश्चंस का कोई टेस्ट देना है, इस सेंस में तो हाँ आप आराम से टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज जो होती हैं काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, आपको इस चीज़ में काफ़ी हेल्प करेंगी, आप अच्छे से स्कोर कर सकें। आप पेड टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जैसे कि आई विजन के ऊपर अकाउंट्स की जो है वहाँ पे सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उन्होंने लॉन्च करी थी। अनअकैडमी पे आई थिंक 900 MCQ टेस्ट सीरीज थी और भी ऐसे अदर प्लेटफॉर्म्स पे टेस्ट सीरीज थी। टॉकिंग अबाउट मी, मैंने ऑनलाइन पेड टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी थी। मेरा मन था टेस्ट सीरीज खरीदने का, बट उस टाइम पे मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि मुझे कौन सी खरीदनी चाहिए और मेरे को इतना टाइम नहीं था कि मैं ऑनलाइन सर्च कर सकूं, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम की लैक हो रही थी। बट अगर मैं आपको पर्सनली गाइड करूं या पर्सनली एडवाइस करूं तो हाँ, आप आराम से जो पेड टेस्ट सीरीज़ है वो उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। बेटर भी रहती है मेरे अकॉर्डिंग, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, कुछ हट के प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पे कि सेकंड ऑप्शन आता है कि आप टेस्ट कैसे दे सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आप मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी से और पीवाईक्यूज को आप टेस्ट की तरह कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो, अगर आप मॉक टेस्ट पेपर को है ना आराम से आप जैसे आपने देना शुरू कर दिया है, अब आप उस टाइम पे आ चुके हो कि आप एक टॉपिक वाइज चीज़ों को कंप्लीट करते जा रहे हो। टॉपिक वाइज जो चीज़ें आप कंप्लीट करते जा रहे हो ना, उनको आरटीपी से पूरा करो, उनको मॉक टेस्ट पेपर और पीवाईक्यूज छेड़ो मत, अभी बिल्कुल अछूत रखो उनको, बिल्कुल देखो मत उनको, ऐसा ना रहे कि बिल्कुल टेस्ट की तरह रहने दो। आरटीपी से जितने अच्छे तरीके से आप कोई टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं जैसे लॉ और अकाउंट्स के अंदर, उनको अच्छे तरीके से फिनिश कर लो, ठीक है। मैथ्स और इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको ये प्रेफर करूँगी, क्या तो आप किसी की टेस्ट सीरीज बाय कर लो, अगर आपको बाय नहीं करनी है तो जैसे मैथ्स के लिए स्कैनर होता है, इकोनॉमिक्स में एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बुक्स के क्वेश्चन मोर देन इनफ होते हैं उसके अंदर, और बस मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं। अगर आप MV सर से वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई भी यूट्यूब पे बहुत से अलग अलग आते हैं कि मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर 500 इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस, तो वो देख लो, इनफ रहते हैं वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे मैथ्स में आप स्कैनर वगैरह कर ही रहे हो, तो उसके अलावा आपको ऐसा नहीं है कि आरटीपीस की कभी वो स्कैनर पूरी कर देता है, मतलब पीवाईक्यूज हो गई, उसी के क्वेश्चन हो गए हम लोगों के। फिर सबसे पहली बात, सभी टॉपिक के आरटीपीस से अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब आपके पास बचा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आपने एगे कर लिया, अब आपके पास आपको पता है फुल सिलेबस टेस्ट देना है आपको, एक होता है टॉपिक वाइज उठाओगे आप आरटीपीस के अंदर, मेरा ये प्रॉपर हो गया टॉपिक। अब मुझे पता है मैं इसको, अब आरटीपी का क्वेश्चन आप पे आता है, क्या तो आप उसको टेस्ट की तरह ले लो। टेस्ट की तरह कैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कैश बुक का कोई क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, इस बार की आरटीपी में ट्रिपल कॉलम कैश बुक दे दी, पिछली की आरटीपी की मैं डबल कॉलम कैश बुक दे दी, ऐसे आज तक में 4-5 आरटीपी के क्वेश्चन उठा लो जिसमें से कैश बुक के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन को आराम से बैठ के लगाओ, आपके लिए फर्स्ट भी होंगे और आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद आता है कि जब आपके पास 2 मंथ्स बचे हैं, अब 2 या 2.5 मंथ्स बच रहे हैं या फिर 1.5 महीना बचा है, आपको ऑलमोस्ट सिलेबस हो गया है, अब आपको कैसे करना है? मॉक टेस्ट पेपर्स लो, पीवाईक्यूज लो, उनके प्रिंट आउट्स निकालो, ऑनलाइन कर सकते हो बट मत करो, प्रिंट आउट्स निकालो, पेन पेपर लो, टाइम लगाओ और अच्छे तरीके से करो। तुम्हें पता है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है ये करने का, कि आपके मॉक टेस्ट पेपर अच्छे तरीके से हो जाते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि यार मेरे मॉक टेस्ट पेपर और पीवाईक्यूज करने के बाद एज एन टेस्ट, जैसे कि आप अपने ICI सेंटर में लिख के आ रहे हो, ICI सेंटर मतलब एग्जाम सेंटर के अंदर लिख कर आ रहे हो, वैसे ही आंसर आप यहाँ लिख रहे हो, कोई कुछ 19-20 का फर्क आता है, वरना कोई ऐसा फर्क नहीं आता। जो हम घर में बैठ के आंसर्स लिख रहे हैं ना, हम वहीं पे इवन वहाँ पे थोड़े खराब ही लिखते हैं क्योंकि पैनिक में हमसे इतना अच्छा लिखा नहीं जाता है, वहीं आप
आप वहाँ पे लिखोगे। इससे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपने पहले टेस्ट सीरीज दिखे किसी अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के, फिर आप MTPs कर रहे हो, फिर आप RTPs कर रहे हो, फिर PYQs क्वेश्चंस कर रहे हो, फिर उनको रिवाइज कर रहे हो, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस अलग से कर रहे हो। ये अननेसेसरी जो कह सकते हैं ना कि ये जबरदस्ती की भाग दौड़ रहती है, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत शांति से आराम से मॉक टेस्ट पेपर लो, टाइमर लगाओ 3 घंटे 15 मिनट का और लग जाओ वहाँ पे। 15 मिनट रीडिंग टाइम लो और 3 घंटे ये करो। लेकिन ये तब काम आएगा जब आपका फुल सिलेबस हो जाएगा, 1.5 महीने पहले जब आपके एग्जाम के ये काम आएगा। उससे पहले टेस्ट कैसे दे, उससे पहले RTPs को उठा लो, जैसे मैंने बताया उस तरीके से कर लो। हर क्वेश्चन का, जैसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, तुम्हें पता है यार कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछा गया, इसके अंदर PNL अकाउंट पूछा गया, ट्रेडिंग अकाउंट पूछा गया, बैलेंस शीट पूछी गया। अभी 4 चीजें हैं। 4 चीज के अंदर अगर तुम खींच कर भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर तुम 20 मिनट में कर पा रहे हो, 20 से 25 मिनट, वैसे तो 20 मिनट में ही करने की कोशिश करनी है, उसको टाइमर लगाओ कि यार मेरे को इतने मिनट में क्वेश्चन करना है। मैंने 4 RTP के 4 क्वेश्चन उठा लिए, 4 क्वेश्चन मेरे को 1 घंटा 25 मिनट में, 1 घंटा 20 मिनट में करने हैं। इस तरीके से स्पीड गेम खेलो, टॉपिक वाइज कंप्लीट करने की कोशिश करो अपने, और फिर फुल सिलेबस टेस्ट जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर और PYQ से दे दो। मैं तो कह रही हूँ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, इतने टेस्ट दो कि जब आप एग्जाम हॉल में जाके बैठो तो आपको कुछ नया लगे ही ना। ये सबसे बेवकूफ़ी होगी कि सेल्फ स्टडी करके हम टेस्ट नहीं दे रहे। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है कि आपको थाली में कोई परोस कर नहीं दे रहा। यू हैव टू पुट मोर एफर्ट फॉर योर सेल्फ। मतलब आप कोचिंग पे डिपेंड नहीं हो, आप किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं हो, आपको अपने एटलीस्ट पर सब्जेक्ट मैं तो कह रही हूँ 10 टेस्ट लेके जाने हैं। 10 टेस्ट कैसे, अकाउंट्स के हो गए, मैथ्स के हो गए। देखो मैथ्स के आज तक जितनी भी MTPs है सारी सॉल्व करके जाना। PYQs मेमोरी बेस्ड होते हैं। यहाँ पर अगर आप स्कैनर कर रहे हो उसके बावजूद भी, जैसे आकाश अग्रवाल सर हैं वो शेयर करते हैं PYQs जो है, मतलब PYQs इन द सेंस कि मैथमेटिक्स का पूरा पेपर होता है। जैसे जून 2023 का था, दिसंबर 2022 का था, इनका पूरा ना पेपर आता है, वो मेमोरी बेस्ड होता है। तो वो पूरा पेपर लगाओ, टाइम के साथ लगाओ, टाइम में आधा घंटा काट के लगाओ, फिर 45 मिनट। अपने साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करो, अपने लिए चीज़ें मुश्किल बनाते जाओ। ऐसा करो जैसे दुनिया का सबसे मुश्किल पेपर आपको ही करना है। इस तरीके से टेस्ट कर करके आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी कर लोगे। और वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी कि शायद आप किसी में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओ जितना आपको एक्सपेक्ट था, लेकिन अच्छी बात क्या होगी, आप फेल नहीं होगे। आप अपने आप को फेल होने से बचा सकते हो जब आप अपने आप को अलग अलग डिफिकल्ट कंडीशंस में डालोगे, एंड देन फिर वहां से आप स्कोर कर पाओगे अच्छा। और मैं आई थिंक समझती हूँ कि आप ये ज़रूर कर पाओगे। आपको समझ आएगी जो इंपॉर्टेंस है टेस्ट की। मैं ज़रूर इम्फेसिस करूँगी, टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हें बिल्कुल इग्नोर मत करना ये सोच के कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब प्रोक्रास्टिनेट करना या इग्नोरेंस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अटेम्प्ट नहीं लगना, ये सोचना है मेरा पहला और गोल्डन अटेम्प्ट है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं आप लोगों के साथ आगे ऐसी कुछ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी जिसके अंदर आप लोगों को मैं थोड़ा गाइड कर सकूँ और अपने एक्सपीरियंसेस से बता सकूँ। देखो मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता सकती हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे जूनियर्स हैं वो ज़रूर आगे बढ़े और अच्छे तरीके से सब काम करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।